आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 22 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। कोरोना संकट के बीच चीन में एक और वायरस से इंसान के संक्रमित और उसकी मौत होने का मामला सामने आया है। बंदर के जरिए फैलने वाले मंकी बी वायरस के संक्रमण की चपेट में आकर पशुओं के एक चिकित्सक की मौत हो गई है। इस वायरस से इंसान में फैले संक्रमण का चीन में यह पहला पुष्ट मामला है। यह वायरस कितना घातक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे संक्रमित लोगों के मरने की दर 70 से 80% है। अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार बीजिंग में जानवरों के एक चिकित्सक की मंकी बी वायरस से मौत का पहला मामला सामने आया है। हालांकि चिकित्सक के संपर्क में आए लोग अभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। 53 वर्ष का ये पशु चिकित्सक एक इंस्टीट्यूट में नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स पर रिसर्च कर रहा था। चिकित्सक ने मार्च में 2 मृत बंदरों पर रिसर्च किया था। इसके बाद उसमें मतली और उल्टी के शुरुआती लक्षण नजर आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमित चिकित्सक का कई अस्पतालों में उपचार किया गया, लेकिन बाद में 27 मई को उसकी मौत हो गई। चीन में चल रहे अनेक परीक्षणों के संबंध में दुनिया भर में चीन के विरुद्ध ही प्रतिक्रियाएं आती दिखती रही हैं। कोरोना की उत्पत्ति के बारे में भी चीन के द्वारा जांच में ना तो किसी तरह का सहयोग ही किया गया है और ना ही कोई बयान ही दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के सामने सरकारी खामियों की असल तस्वीर रखने वाले दैनिक भास्कर समूह पर सरकार ने दबिश डाली है। भास्कर समूह के कई कार्यालयों पर बृहस्पतिवार तड़के आयकर विभाग ने छापा मारा है। विभाग की टीमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान स्थित कार्यालयों में पहुंची हैं और कार्यवाही जारी है। इसके साथ ही आयकर विभाग की टीम ने भास्कर में काम करने वाले कई लोगों के घरों पर भी रेड की है। कार्यालयों में उपस्थित कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। नाइट शिफ्ट के लोगों को भी कार्यालय से बाहर जाने से रोक दिया गया है। रेड में शामिल अधिकारियों का कहना है कि वो इनके प्रोसेस का हिस्सा है और पंचनामा होने के बाद इन्हें जाने दिया जा रहा है। डिजिटल की नाइट टीम दोपहर 12:30 बजे रिलीज की गई। भोपाल और अहमदाबाद समेत जहां जहां छापेमारी हुई है, वहां भास्कर की डिजिटल विंग में कई महिला कर्मचारी भी काम पर उपस्थित हैं। टीम के आला अधिकारियों ने अब तक इस कार्यवाही का कोई कारण साफ नहीं किया है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। बुधवार को राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि केंद्र को ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत होने की रिपोर्ट नहीं मिली है। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में तब भारी हंगामा मच गया जब तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर छीन लिए और उन्हें सदन में ही फाड़ डाला। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही लगातार तीसरे दिन बाधित रही। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस एवं अन्य दलों ने लोकसभा में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मौतों को लेकर हंगामा होता रहा, जिस कारण सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब उच्च सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे दोबारा बहाल होगी। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित हल्द्वानी जेल में 13 पुरुष व 1 महिला कैदी के HIV संक्रमित पाए जाने के बाद जेल प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हल्द्वानी जेल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैदियों का रूटीन स्वास्थ्य परीक्षण
निरीक्षण किया जा रहा था। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को 14 कैदी HIV संक्रमित मिले, जिनकी पहचान सार्वजनिक न करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के माध्यम से कैदियों का उपचार करते हुए पोषण युक्त भोजन देने की संस्तुति की है। कोरोना काल में सरकार ने मध्य प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालयों को सप्ताह में 5 दिन खोलने का निर्णय लिया था। दूसरी लहर थमने के बाद भी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 31 अक्टूबर तक समस्त शासकीय कार्यालय सप्ताह में 5 दिन ही खुलेंगे। इसे लेकर पत्र जारी हो गया है। मंत्रालय में शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत में सरकार की ओर से 8 अप्रैल को ही यह निर्णय लिया गया था कि प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय 5 दिन ही खुलेंगे। यह आदेश 31 जुलाई तक के लिए था। आज फिर से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में सरकारी कार्यालय अब 31 अक्टूबर तक सप्ताह में 5 दिन ही खुलेंगे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। भोपाल में दैनिक भास्कर मीडिया संस्थान के कई ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि 100 से अधिक की टीम ने छापा मारा है। दैनिक भास्कर के मालिक सुधीर अग्रवाल के घर पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची। उनके घर के बाहर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही दैनिक भास्कर के कार्यालय को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रेस कॉम्प्लेक्स में उपस्थित कर्मचारियों के फोन भी छीन लिए गए हैं। दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर रेड के बाद सोशल मीडिया पर भी उबाल आया है और लोग मोदी सरकार की जमकर आलोचना कर रहे हैं। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा, गंगा में बहती लाशों, इलाज के अभाव में मरते लोगों, बेरोजगारी, महंगाई, टीकाकरण, सरकार की विभाजनकारी नीतियों, तानाशाही, झूठ व लूट पर सवाल करने वाले पत्रकारों, विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, निष्पक्ष निर्भीक मीडिया संस्थानों पर छापेमारी दर्शाती है कि केंद्र सरकार सच से डरती है। मुंबई पुलिस ने आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह, 5 अन्य पुलिसकर्मियों तथा 2 अन्य लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। एक बिल्डर से उसके विरुद्ध मामले को वापस लेने के एवज में 15 करोड़ रुपए की वसूली के सिलसिले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। इन पुलिस वालों में मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी अकबर पठान का नाम भी शामिल है। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि बिल्डर की शिकायत पर दक्षिणी मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने इस मामले का अधिक ब्यौरा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बिल्डर के 2 साझेदारों सुनील जैन एवं संजय पूर्णिमा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। शिकायत के अनुसार जैन और पूर्णिमा ने पुलिस अधिकारियों के साथ साठ गांठ कर बिल्डर के विरुद्ध कुछ मामलों को वापस लेने के एवज में उससे 15 करोड़ रुपए की मांग की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दैनिक भास्कर समूह और भारत समाचार पर आयकर विभाग की छापेमारी की निंदा करते हुए इसे मीडिया को डराने की कोशिश बताया है। संभावित टैक्स चोरी को लेकर कई शहरों में हुई छापेमारी का मुद्दा बृहस्पतिवार को संसद में भी उठा और विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरा है। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर आयकर छापे मीडिया को डराने का प्रयास है। उनका संदेश साफ है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध बोलेगा उसे बख्शेंगे नहीं। ऐसी सोच बेहद खतरनाक है। सभी को इसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। ये छापे तुरंत बंद किए जाएं और मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से बृहस्पतिवार 22 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 23 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको यह ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।